हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और कितना बड़ा कितनी रेंज में हो सकता है, तो हम इस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस, एफ का डाटा, ऑप्शन चेन क्या कहती है, ग्लोबल मार्केट क्या कहता है, और बाजार के अंदर जो बेस बन रहा है ग्लोबल मार्केट को समझते हुए, ठीक है। और मार्केट में जो इस समय नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स के ऊपर बाजार इंपैक्ट कर रहा है, वो सारे रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, समझते हैं टुडे मार्केट रेंज। टुडे मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी 100 से 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक। बैंक निफ्टी 300 से 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। फिर निफ्टी, इसकी जो रेंज है आपकी, ये 100 से 200 पॉइंट की रहने वाली है, ठीक है। ये इनकी रेंज है। इस रेंज में मार्केट आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, ठीक। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले हम अपने लेवल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी आपको सारी की सारी डिटेल दूंगा बाजार के अंदर क्या हो सकता है, ओके। तो गाइस, मेरे लेवल किस प्रकार से बनने वाले हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी 21,894 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो मेरा लेवल बन रहा है 22,000, 22,000, 22,050, ठीक है गाइस। आईटी के नंबर भी हैं, ठीक। और मेरा लेवल बन रहा है 22,100, ठीक है। ये मेरा निफ्टी बाय है, क्या, पी। ये मेरा पी का सेटअप बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का सेटअप 47,700, ठीक है। 48,100, 48,200, 48,300, ये मेरा बैंक निफ्टी के पी बाय हो रहे हैं, ठीक है। और मैं गाइस ऐसा सेटअप क्यों बना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर निफ्टी 21,300 पे क्लोजिंग है, 21,450, 21,500, ठीक है। और 21,400, ये बाय हो रहा है मेरा पी। फिर निफ्टी में ये मेरा पी बाय हो रहा है यहां से। तो गाइस, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लेवल मैं दे रहा हूं, ये बहुत ऊपर से लेवल है, ठीक है। ये मार्केट की रेंज है। मार्केट जब अपनी रेंज को क्रॉस करेगा, ठीक है, वहां से हमारे ये लेवल है, ठीक है। बाजार जब अपनी रेजिस्टेंस पे आएगा ना, वहां से हमारे ये पी का सेटअप बाय हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठा होगा गाइस। 22,000 से ही दबाव होगा इसके अंदर, ठीक है। और मार्केट में गैप अप होने वाला है वाईटी के नंबर्स को लेकर, ठीक है। तो यही चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको समझिएगा। मेरा जो सी का सेटअप है वो नीचे से है। निफ्टी जो मैं सी बाय करके जाऊंगा, वो होगा 21,850। देख लीजिएगा इस, मैं कहाँ 50 पॉइंट ही नीचे आ रहा हूँ बस, ठीक है। 21,800 और 21,750, ठीक है। ये मेरा सी बाय होगा यहाँ से निफ्टी का। बैंक निफ्टी 47,400, 47,300 और 47,500, ठीक है। ये मेरा सी बाय होगा बैंक निफ्टी का, ठीक। फिर निफ्टी 21,150, 21,200, ठीक है। और 21,250, ये मेरा यहाँ से सी बाय होगा, ठीक। अब गाइस, मैं ऐसा करता क्यों, तो मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाता हूँ।
मार्केट अप जाता है, डाउन आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है। इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, बायर हमेशा नीचे से खरीदता है, ठीक है। ये सेटअप आपका तभी बिगड़ेगा जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज होगी, ठीक है। जैसे नंबर्स के ऊपर रिटेल ट्रेडर का इंपैक्ट करना, आईटी के स्टॉकों को इतनी तेजी से भागना, तो निफ्टी और फिर निफ्टी और सेंसेक्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट होना, क्योंकि आईटी के स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए वो 1% से ज्यादा प्लस दिखे थे आपको इन्फोसिस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे सेंसेक्स देखिए, ये भी 1% से प्लस, ये भी, लेकिन फाइनेंस के तो रिजल्ट नहीं थे, इसलिए फाइनेंस नहीं भाग पाया, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट क्यों चल रहा है। और अभी भी जो है ना, लास्ट फ्राइडे एचसीएल टेक के नंबर अच्छे आए हैं, विप्रो के नंबर अच्छे आए हैं, ठीक। तो मार्केट को थोड़ा सा एक इम्पैक्ट वहां से भी आता हुआ दिखेगा, और फिर से आपको शायद टीसीएस इन्फोसिस प्लस जाते हुए दिखे, ठीक। लेकिन हम जो ले रहे हैं वो मार्केट की आखिरी रेंज है, हम ऊपर से पी बाय कर रहे हैं और नीचे से ही खरीद रहे हैं, बिल्कुल नजदीक से खरीद रहे हैं। तो इस खरीदने की कॉन्सेप्ट को समझना, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। तो गाइस, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है। तो इस सेटअप के साथ हम जाएंगे ऊपर से पी खरीद के और नीचे से सी खरीद के, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करना। अब ये गाइस कॉन्सेप्ट मेरा क्यों चल रहा है पी का, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी ग्लोबल मार्केट में भी कुछ नेगेटिविटी है, प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी अमेरिकी बाजारों की वो नेगेटिव थी, ठीक है। तो गाइस, ये सेटअप वर्क कैसे करेगा, आपको करना पड़ेगा वेट करना है, ठीक है। राइट टाइम का वेट करना है, वहां पे आपकी एंट्री होगी अच्छी, ठीक है। आपकी एंट्री हो जाएगी, ये लेवल जब भी आएंगे तो चाहे सी हो चाहे पी हो, ठीक है। मेरा जब भी ये लेवल बनता है तो मैं इन सेटअप पे काम करता हूं, वरना मैं इंतजार करता हूं अपने लेवल आने का, ठीक है। राइट टाइम एंट्री और राइट एग्जिट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गाइस, इसमें जो आपको पॉइंट मिलेंगे ना, जैसे हमने निफ्टी की रेंज निकाली है 100 से 200 पॉइंट, ठीक है, वो रेंज मिल जाएगी आपको, हाथ में लग जाएगी, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है 500 पॉइंट की, मैंने फिर निफ्टी की रेंज निकाली है कितनी, 200 पॉइंट की आखिरी, ठीक है। तो मैंने कैसा सेटअप बनाया, मार्केट हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, तो बस इस लो जाने के तरीके को सीखना है, हाई जाने के तरीके को समझना है, ठीक है। अब ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और गाइस, मैं एक चीज कहता, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन लेवलों पे काम करने की कोशिश करना। इन लेवलों पे आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो सेटअप है मैं आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ, ठीक, ना कि आप इस पे ट्रेड करें। बस आप इसको समझो, आप इसको पेपर नोट करो, देखो जब भी ये लेवल एग्जीक्यूट होते हैं क्या हम टारगेट निकालते हैं। गाइस, मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, 4 5 6 महीने होने जा रहे हैं, मैं कभी इन लेवलों में फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता फेल, क्योंकि भाई मेरी चीजें डिसाइड है, मैं वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ राइट टाइम को। और देखिए गाइस, हम कितने बड़े बड़े टारगेट निकालते हैं, ठीक है। छोटा मोटा कुछ होते नहीं, जितनी मार्केट की रेंज हम उतने पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, मेरा फिर से ये सलाह है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा इन लेवलों पे, जब तक कि आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे वर्क करता है शेयर बाजार, कैसे चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये चीजें सीखने को मिलेगी बहुत अच्छी, ओके। अब गाइस, मैं जो है इस डाटा को क्लीन करता हूँ और हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें मार्केट में क्यों होंगी, ठीक है, ये बताने की कोशिश करता हूँ। गाइस, एफआईज के डाटा का मैं एनालिसिस कर चुका था, 23,000 करोड़, ठीक है, ये बाय करके गए थे, ये एक बड़ी हैजिंग थी ऊपर की तरफ मार्केट में। तो निफ्टी आपका प्लस खुलने वाला है, ठीक है। और इसका मैं एक राइट एनालिसिस कर चुका हूँ पूरे के पूरे डाटा का, ठीक है। मेरा प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, ये जो 23,569 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन में खरीद के गए थे, ये सारा का सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, दो वीडियो पड़े हुए हैं मेरे पिछले, ठीक है। ऑप्शन चेन मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो 23,000 करोड़ है वो निफ्टी की ऑप्शन चेन में कहाँ लगे हैं। ये ओआई डाटा है, 15,31,058, ठीक है। यहाँ पे है 21,58,861। तो पुट राइटर क्या है, ज्यादा है। पुट राइटर हमेशा मार्केट को ऊपर लेके आता है, तो आप ये देख रहे हैं ना, वो ज्यादा है, तो 247 पॉइंट प्रीवियस क्लोज हुई थी, ठीक है। तो पुट राइटर का मतलब वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां से ये प्रॉफिट बनाते हैं जब, तो अब इनका डाटा ज्यादा है तो प्रॉफिट ये बनाएंगे मार्केट खुलते ही, ठीक है। प्री ओपन सेशन सेट है आपका, चाहे ग्लोबल मार्केट कितनी भी डाउन हो, लेकिन इनका पैसा लगा है तो ये अपने हिसाब से बाजार को ले जाएंगे, ठीक है। बायर नीचे के लिए पैसे कमाता है, जिसको लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया था ना फ्राइडे। लेकिन ये डाटा अभी वर्क करेगा, आपका प्री ओपन सेशन सेट करता है,
ठीक है। प्री ओपन सेशन सेट है आपका, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस कॉल राइटर जो है वो मार्केट को नीचे दबाता है, ठीक, बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो ये बायर का बाजार है, इसको समझना। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन थी गाइस। हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ये वहां पे क्या हो रहा है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, यहाँ पे 20,73,130 कॉल राइटर है, ठीक है, ये कॉल राइटर है, और 22,59,410 ये पुट राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पुट राइटर ही ज्यादा है, तो पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बायर बाजार को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो कॉल राइटर बाजार को नीचे दबाता है, इसलिए बैंक निफ्टी जो था वो भी आपका 300 पॉइंट के आसपास प्लस था, ठीक है, क्योंकि पुट राइटर ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर प्रॉफिट बना रहा है बैंक निफ्टी में। तो गाइस इसको समझने की कोशिश करना। डाटा जो ओआई डाटा है ये स्मार्ट लोगों का डाटा होता है। सेलर एक बायर से 20 गुना ज्यादा पैसे लगाता है, ठीक है। अगर बायर बैंक निफ्टी को 300 के प्रीमियम पे खरीद रहा है तो वो 4,500 रुपए लगा रहा है, ठीक है, 4,500 लगा रहा है। इसी प्रीमियम को अगर एक सेलर खरीद रहा है वो 90,000 लगा रहा है, 1 लाख लगा रहा है, ठीक है। अगर वो होल्ड पोजीशन करके जा रहा है तो इसी पोजीशन पे वो 3 लाख लगा रहा है। अगर वो हैज नहीं कर रहा तो इसी पोजीशन पे वो 5 लाख लगा रहा है। वो रिस्क ले रहा है आपसे 20 गुना ज्यादा, 30 गुना ज्यादा, और अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है। तो इस रिस्क को समझने की कोशिश करना। इसीलिए मैं सेलर का पैसा स्मार्ट होता है और ओआई डाटा में सेलर ही होता है। तो गाइस इसको समझना, ओके। ये ऑप्शन चेन मैंने दिखा दिया आपको। ग्लोबल मार्केट समझते हैं। तो गाइस ये डाउ फ्यूचर है, ठीक है, ये 28 पॉइंट दिखा रहे हैं अभी आपको। ये यूरोप के बाजार प्लस क्लोज हुए थे, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, इसके फ्यूचर नहीं आ रही। अभी गिफ्ट निफ्टी को देखिए, ये 68 पॉइंट प्लस है, लेकिन इसको देखिए ये 22,43, मतलब ये रियल निफ्टी से करीब करीब 160 पॉइंट प्लस है। तो गाइस मैं आपको बताता हूं, जो हमारा गैप अप होगा, गैप अप होने वाला है गाइस, गैप अप होगी निफ्टी आपकी, ठीक है। ये आपको करीब करीब 100 से 150 पॉइंट के आसपास दिखेगी, ठीक है। गैप अप होगा आपका बैंक निफ्टी, ठीक है, ये आपको दिखेगा 100 से 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। गैप अप होगा आपका फिन निफ्टी प्री ओपन सेशन में, ठीक है, ये आपको 50 से 100 पॉइंट दिखाई देगा फिन निफ्टी। गाइस निफ्टी के अंदर वो नंबर्स आ रहे हैं इस समय आईटी की कंपनियों में, तो वो उसका एक इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। एशिया के बाजारों में गाइस आप देख लीजिए, मिला जुला कामकाज हो रहा है एशिया के बाजारों में। ये निक्की है, ठीक है, ये हैंगसेंग है, हैंगसेंग भी लाइव आ चुका है, ठीक है। ये आधे इंडेक्स गाइस एशिया के माइनस है, आधे इंडेक्स एशिया के प्लस है। निक्की, जापान, हैंगसेंग, ताइवान, कोस्पी कोरिया का मार्केट, सेट कंपोजिट, जकार्ता इंडोनेशिया, ये क्लोज है, ठीक है, ये भी अभी क्लोज है। संघाई ये ओपन है। तो कुछ बाजारों में मिला जुला कामकाज हो रहा है, ओके। और गाइस अमेरिका की प्रीवियस क्लोजिंग आप देख लीजिए, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी मैं आपको ये बता देता हूँ। इस डाउ जोन्स ने जो है प्रीवियस जो क्लोजिंग करी थी वो 118 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी थी, ठीक है, जिसका एक बेस बनेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। एशिया के काफी सारे बाजारों में इसी के ऊपर एक इम्पैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। और आज के जो ट्रेंडिंग फ्यूचर हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी आपके जो है माइनस चल रहे हैं, ठीक, ये ट्रेंडिंग फ्यूचर ये भी अभी माइनस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक बेस बन सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मार्केट ऊपर खुल तो रहा है, ठीक है, अप हो तो रहा है, लेकिन अप के बाद मार्केट डाउन, और अप एक बड़ा अप है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 160 पॉइंट का अंतर है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बाजार में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ओके। अब गाइस चार्ट पे अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो मार्केट एक गैप अप ले रहा है बड़ा, ठीक है, इस तरीके से एक गैप अप हो रहा है बाजार के अंदर बड़ा, ठीक, बड़ा गैप अप है गाइस, ठीक है। तो हमारा सेटअप ना यहां से बन रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, ठीक, और इस तरीके से एक चार्ट का क्रिएशन होगा, ठीक है। अब गाइस मेरे जो लेवल है वो एक रेंज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग मैंने यहीं से एक सेटअप बना रखा है निफ्टी
बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, ठीक है। यहीं से एक सेटअप बना रखा है कि यहाँ से मेरा सी बाय हो जाएगा, ठीक। तो हम एक रेंज के साथ काम करते हैं और मार्केट एक रेंज में ही चलता है हमेशा, एक पैटर्न बना के चलता है। तो गाइस बाजार को कुछ इस तरीके से चलना है तो आपको दोनों तरफ की रेंज मिलेगी मार्केट की, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना है, ये पैटर्न काम ही इसी तरीके से करता है, ठीक है। और गाइस जो मैंने रेंज बताई है निफ्टी की, वो आपकी 100 से 200 पॉइंट है, ठीक है। और आपको ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिल सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज बताई है वो आपकी 300 से 500 पॉइंट है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो मैंने रेंज बताई है वो आपकी 100 से 200 पॉइंट है। तो इस रेंज को ना इस हिसाब से आप पकड़ सकते हो, ऊपर से भी निफ्टी को पकड़ सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी पकड़ सकते हो, बैंक निफ्टी को आप नीचे से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो बस इसके पकड़ने के तरीके को समझना है आपको कि बाजार में अगर मैं एक एंट्री लूं तो वो मेरी एंट्री राइट हो, ठीक। इसको समझने की कोशिश करना। तो गाइस को चार्ट ना इसी प्रकार से वर्क करता है, आपके मार्केट अप एंड डाउन करती है और लास्ट में एक पैटर्न बनाती है, ठीक है। शायद वो पैटर्न इस तरीके से भी हो, लेकिन एक डाउन आपको हमेशा मार्केट में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग होती है गाइस, ठीक है। और हर इंसान प्रॉफिट बुकिंग करता है, ओके। और गाइस मैं ये कहता वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बीच बीच में नेट के भी इशू आ रहे थे, मेरा वाईफाई के जो नेटवर्क है ना बार बार उड़ रहे हैं, अभी पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गाइस, हम इसको सही करते हैं, ठीक। मैं ये कहता वीडियो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता आपके लिए, हर एक सेटअप मैंने बना के दिया, पूरी ऑप्शन चेन एफआईस का मैं प्रीवियस एनालिसिस कर चुका था, गैप अप गैप डाउन मैं आपको समझा चुका। बस वीडियो में जो मैं एक ताकत दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कुछ बहुत बड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मार्केट का, क्योंकि ये मार्केट समुंदर है पैसों का, ठीक है। अगर आप एक राइट तरीके का सेटअप सीख जाएंगे बाजार में तो आप मार्केट से पैसा बनाना चालू कर देंगे, ओके। और गाइस जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आने वाले वीडियो और भी बेहतरीन और यूनिक होंगे आप लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।